कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभाग में अब क्या खेल हो गया? सतपाल महाराज को अब किसने अंधेरे में रख दिया? सतपाल महाराज के विभागों में ही आखिर बार बार विवाद सामने क्यों आ रहे हैं? सतपाल महाराज उत्तराखंड के सबसे सयाने, सबसे अनुभवी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद भी उनके ही विभागों से जुड़ रहे हैं। और एक बार फिर से सतपाल महाराज का विभाग सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। सतपाल महाराज से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन हैरानी यह है कि मंत्री महोदय के पास जवाब ही नहीं है। सतपाल महाराज का सिंचाई विभाग सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है, सूत्रों का दावा है कि सतपाल महाराज के सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम पर चले गए और अपनी मर्जी से चले गए। उन्होंने किसी से परमिशन भी नहीं ली, इजाज़त भी नहीं ली और किसी ने उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी नहीं दिया। यानी बिना NOC के ही इंजीनियर चले गए PMGSY में। सिंचाई विभाग के काम कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। और जब ये सवाल सतपाल महाराज से पूछा जाता है या सतपाल महाराज के सिंचाई विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे पूछा जाता है, तो उनको इस मामले की जानकारी तक नहीं होती। अब ये हैरानी है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हर किसी की फिंगर टिप्स पर नेता अधिकारी रहते हैं, वहां एक सीनियर मंत्री की आंखों में धूल झोंककर, एक चीफ इंजीनियर की आंखों में धूल झोंककर, एक सचिव की आंखों में धूल झोंककर इंजीनियर दूसरे विभाग में काम करने चले जाते हैं, बिना NOC के काम करने चले जाते हैं। और सरकार के जो सबसे सीनियर मंत्री हैं उनको पता तक नहीं चलता, उनको जानकारी तक नहीं होती। और ऐसे उत्तराखंड किस तरीके से चल रहा है ये समझा जा सकता है। ये तो एक मामला सामने आया है, दूसरे न जाने कितने ही अधिकारी ऐसे ही गड़बड़ झाला कर रहे होंगे। यानी अफसरशाही की जो पूरी तरीके से नाकामी है या अफसरशाही का जो बेलगाम होना है वो इसमें साफ दिखता है। और जब सतपाल महाराज से इस मसले पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी बागेश्वर उपचुनाव में बिजी हूं, मुझे दूसरे कामों पर अभी ध्यान नहीं है, सिर्फ बागेश्वर उपचुनाव देख रहा हूं, इसलिए बाद में इस पर जवाब दिया जाएगा, जानकारी अभी उन्हें नहीं है। और ये हैरानी है कि एक कैबिनेट मंत्री क्या सिर्फ एक वक्त में एक ही काम करेगा? वो क्या कैबिनेट मंत्री को ये पता तक नहीं उनके विभागों में क्या हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं बागेश्वर उपचुनाव में बिजी हूं? तो बहुत गंभीर मामला यह है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस तरीके से सरकार चल रही है, किस तरीके से सरकार का सिस्टम चल रहा है। एक ही मंत्री के पास इतने इतने विभाग हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके विभागों में क्या हो रहा है। तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार का सिस्टम क्या है, उत्तराखंड में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। और मंत्री जब ये कहें कि वो अभी सिर्फ प्रचार में है और अपने विभागों से जुड़ा जवाब नहीं देंगे या उन्हें जानकारी नहीं है, तो इसको भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब दावा ये जरूर किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आ चुका है और वो एक्शन लेंगे, लेकिन ये सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मुख्यमंत्री तक भी कोई सूचनाएं सरकार में क्या चल रहा है वो नहीं पहुंचती। उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, उनके अफसर क्या कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री भी सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे कर रहे हैं? तो ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो सतपाल महाराज और दूसरे विभागों से जुड़ी हैं। सवाल है कि इस तरीके से उत्तराखंड का विकास कैसे होगा।